लोग जानते हैं कि जब तक मैं आपकी बिगड़ी हुई बात ना बना दूं और ये राजकाज आपके हाथ में ना दे दूं, आपके आंसू ना पूछ लूं, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा जीवन। अगर आज मैंने आपको धोखा दे दिया तो मैं आपको कल भी धोखा दूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो आदमी अपनी जबान पे खरा नहीं ना, वो कल भी कर देगा। मैं खरा हूं, आपका खरा बिल्कुल। मैं आपके सम्मान में गर्दन कटवा तो लूंगा, लेकिन आपकी झुकने नहीं दूंगा। ये मेरा वचन है, आप लोग इस बात को याद रखना। और एक गरीब का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, किसी अमीर व्यापारी का नहीं हूं, किसी पैसे वाले का नहीं, गरीबों के दर्द को जानता हूं। चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत अच्छा समझा। तो मैंने ये वादा किया था कि माला नहीं पहनूं। जिस दिन आपका राज आ जाएगा ना, हर एक घर में जाकर माला पहनूंगा। जब तक राज नहीं आता तब तक मुझे झुकना नहीं। महाराज जी आप अगर चाहो तो पहनो। बाबू जगजीवन राम जी के मिशन को, काशी राम जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय भीम, जय भारत। आज के इस महान सत्संग में यहाँ उपस्थित सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले, सदगुरु जी रविदास जी महाराज की विचारधारा पर चलने वाले, मेरे दाहिनी तरफ उपस्थित मेरे नौजवान साथी, इस समाज के सम्मानित बुजुर्ग, इधर मेरी बाई पूजा की तरफ उपस्थित हमारी माताएं बहनें, आज इस सत्संग में आप सब लोग उपस्थित हुए। मुझे भी अवसर मिला, महाराज जी का आदेश आया था कि आपको भी आना है। तो मैं सर्वप्रथम तो जितने भी संत यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, उनके चरणों में मेरा जो है जय भीम, नमस्कार, जय गुरुदेव। क्योंकि संत समाज की धरोहर होती है, समाज के दर्पण होते, आईने होते, वो समाज को रास्ता दिखाते हैं। उसके अलावा इस समाज के कुलगुरु, जिन्होंने 600 साल पहले अंधविश्वास, पाखंडवाद, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, और जब अछूतों को छूना भी नहीं सही समझा जाता था, उस समय उनके तर्क वितर्क ज्ञान के आगे, उनकी भक्ति के आगे बनारस में जो तमाम तरह के आडंबरवादी लोग थे, उनको झुकना पड़ा। और मुझे गर्व है कि अब से 600 साल पहले सदगुरु रविदास जी महाराज को पालकी में बिठा के पूरे बनारस का भ्रमण जो है कराया गया। उनको संत शिरोमणि की उपाधि जो है दी गई। ऐसे कुल गुरु जी को भी मैं जो है उनके चरणों में नमन करता हूं, जिनके सत्संग में आज आप लोग उपस्थित। एक और महान ज्योति, जिन्होंने इस समाज को रास्ता दिखाया, तमाम तरह की बुराइयों से रोकने का, बचाने का, एकजुट करने का काम किया, वो महान शख्सियत समय के सदगुरु आज हमारे बीच नहीं है। स्वामी समनदास जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अपने जो मैं भेंट करता हूँ। क्योंकि मैंने तो साक्षात उनको देखा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज की तरक्की के लिए, बुराइयों से इस समाज को निकालने के लिए, इस समाज को तमाम तरह की जो कुरीतियां उनसे निकालने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और अभी कुछ समय पहले वो हमारे बीच से चले गए। लेकिन ये कहा जाता है कि महापुरुष संत गुरु चले जाते हैं, वो शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा कभी नहीं जाती। ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज भी सदगुरु रविदास जी महाराज और समय के सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्हीं के विचार को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये विचारधारा जिंदा रहनी चाहिए। और इस आश्रम से लेके पूरे पश्चिम में और पूरे देश के अंदर आज सदगुरु रविदास जी महाराज और स्वामी समनदास जी महाराज की जो विचारधारा है मानवता की, मानव कल्याण की, उसको आगे बढ़ाने का काम करने वाले इस आश्रम से जो एक और अखंड ज्योति जो है आगे को बढ़ रही है, इस काम को आगे बढ़ा रही है। दो महापुरुष, दो संत हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं।
महात्मा ज्ञानदास जी और महात्मा विजयदास जी, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संत एक ऐसी उपाधि है जो सबको दी नहीं जाती, और जिनके पास होती है उनका आचरण समाज के लिए एक दर्पण होता है। अपनी पूरी जिंदगी वो समाज के लिए समर्पित करते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाना, तरक्की के रास्ते पर ले जाना, भाईचारा बनाने का काम करते हैं। मानव कल्याण का जो संदेश सतगुरु रविदास जी महाराज देके गए हैं उसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने संतों गुरुओं का मान रखें, उनके दिखाई विचारधारा पे चले। अभी कुछ दिन पहले मैं ऊपर छत पे खड़ा हुआ था और यहाँ से तमाम जयकारे बोले जा रहे थे। जयकारों का मतलब समझते हो? जयकारे का मतलब होता है कि जो विचारधारा आपकी थी, जो जीवन पर्यंत आपने संघर्ष किया, जो बलिदान आपने हमारे लिए दिया, हम उसको जिंदा रखे हुए। तो मैं समझता हूँ, बात तो कड़वी है लेकिन सच है कि जिस कौम का इतिहास अजर अमर है, जिनके गुरुओं के द्वारा लिखी गई वाणी को दुनिया में महत्ता दी जाती है, जिनके गुरुओं के द्वारा खींची गई लकीर को कि दोबारा कोई संतों में शिरोमणि नहीं हुआ, संत उसके बाद बहुत में कोई शिरोमणि नहीं हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो मार्ग दिखा के गए। कैसा मार्ग? उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गम। उन्होंने कहा जिसका मन साफ है उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आप यहाँ सत्संग में इकट्ठा हुए, आप यहाँ से गुरुओं की वाणी नहीं लेके जाते, उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, तो ये महापुरुषों का सम्मान करना हुआ या उनको धोखा देना हुआ? मैं तो अभी भी कह दूंगा, कड़वी बात है, मैंने तो बहुत सारे गुरु जी ने बताया। बताओ, अरे हमारे महापुरुषों ने जीवन बलिदान कर दिए, समाज बुराइयां छोड़े, क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्यों तमाम तरह से बेइज्जत होने के लिए दूसरों की जगह मंदिरों में पता नहीं कहां का परेशान ना होते हुए, जब आप पे बड़े बड़े आश्रम है, आप पे गुरु घर है, विचारधारा, फिर क्यों परेशान होते? अपने संतों गुरुओं महापुरुषों को दिखाए रास्ते पे चलिए। और आज एक और बड़ा दिन भी है, यहाँ सत्संग तो है, यहाँ खुशी का भी दिन है, लेकिन मेरे लिए बड़े गम का भी दिन। और अगर मैं अपने गम पे आपसे बात ना करूं, अपने जख्म आपको ना दिखाऊं, अपना दुख आपसे ना बताऊं, तो बताऊंगा किससे? मैं तो इसी कुल में पैदा हुआ, मैंने तो सांस आपके बीच लेना सीखा, लड़ना आपके बीच सीखा, बड़ा मैं आपके बीच हुआ, तो आपसे कहनी पड़ेगी। गुरुजी से जाना चाहता हूं कि गुरुजी आज एक और रहबर हुए, एक रहबर हुए बाबू जगजीवन राम जी, जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी जो है इस समाज की तरक्की में लगा दी। जिस डिपार्टमेंट में मंत्री रहे, वो एक तो रिकॉर्ड उनके नाम है कि वो जिस भी डिपार्टमेंट में मंत्री रहे वो मंत्रालय फला फूला है, और जितनी नौकरियां उन्होंने दी होंगी दलित समाज के लोगों को इतनी नौकरियां किसने दी नहीं आता। और मुझे भी नहीं पता इतिहास में कोई ऐसा होगा कि उनके कारवा को आगे बढ़ा। तो रहबर हुए हमारे पास जिनको नायक कहा जाता है, मान्यवर साहब श्री काशीराम। कल उनका परिनिर्वाण दिवस है, कल वो हमारे बीच से चले गए 9 तारीख को, ये बताया जाता है, लेकिन सच ये है कि 8 तारीख को हमारे बीच से चले गए। 8 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच से चले गए थे। उनका भी वो जो रहबर जिन्होंने अपना सारी जिंदगी समाज के नाम कुर्बान कर दी, एक सिंगल पैसा आपसे लेके नहीं गए। उनके मन में भी कुछ सपने थे, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना, इस समाज को तरक्की में रास्ते पे लेके जाना, समाज का राज स्थापित करना, बहुजन समाज का, उनका सपना भी अधूरा है। अगर हम उनके सपनों के लिए नहीं लड़ते हैं, जैसे वो कहा करते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, उनका मिशन भी रुक गया, उनकी जो सपना था वो भी चकनाचूर हो गया। आप लोगों को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज ये कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान ले और उम्मीद। पराधीनता पाप है, अपराध है, गुलामी स्वीकार करना, गुलामी में जीना और गुलामी के रास्ते पे चलना अपराध है। आप एक बार 90% समाज के हालात तो देखो, गुलामी तो है। बताओ, इतनी 70 साल की आजादी और हजारों साल का इतिहास कुछ हिस्से में आया आपके? 10% लोग अगर आगे बढ़ गए तो 90% तो आज भी रोटी रोटी के लिए मोहताज है।
तो हम लोग क्यों नहीं सोचते इस विषय में भी। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, मुझे यहाँ दिख भी रही है। उन्होंने कहा सत्संगत मिल रही है माधु जैसे मधुमक्खी कि समाज को ऐसे रहना चाहिए जैसे मधुमक्खी के छत्ते रहते हैं, जैसे मधुमक्खियां रहती है कि अगर एक कुत्ते को मारोगे डला तो वो भाग जाएगा चिल्लाता हुआ, लेकिन अगर एक मधुमक्खी के छत्ते में मारोगे डला तो वो सारे इकट्ठे होकर चिपट जाएंगे। इतनी आबादी है आपकी, इतनी ताकत है आपकी, अपनी इसको इकट्ठा भी कर लो, क्योंकि अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि संविधान नहीं रहेगा, और संविधान नहीं रहेगा तो आपके पास कोई हक अधिकार नहीं रहेगा। आज हम यहाँ ये सत्संग में बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहने बैठे हैं, अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, गले में पटके पहने हुए, अपने गुरु घर बने, ये सब अधिकार संविधान ने दिए। उसको कौन बचाएगा? उसको भी आपको बचाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के रहते रहोगे कि भाई मुझे तो अपने परिवार के बारे में सोचना, तो इनकी तरफ भी देखो जिन्होंने समाज के लिए परिवार को छोड़ा है। ये जो तमाम यहाँ बैठे हुए हैं, इन महापुरुषों की तरफ भी देखो जिन्होंने समाज के लिए परिवार छोड़ दिया, खुद का जीवन समर्पित कर दिया। इनके भी सपने होंगे। ये भी आपसे कहते तरक्की कर जाओ, करोगे कैसे? अगर आज यहाँ सुन के घर जाके भूल जाओगे तो कैसे बदलेगा कुछ? जिस कौम जो कौम नहीं लड़ेगी उसका वजूद खत्म हो जाएगा। मैं ये बताने के लिए आपके बीच में हूं कि सब कुछ लूट चुका है, कारवा लूट चुका है, कुछ बचा नहीं है। अगर अब भी आप लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं कि जो आपके पास आज है वो कल आपके पास रहेगा नहीं। इतिहास गवाह है, आप इस बात को मेरी याद रखना। हमारे गुरुओं ने, महापुरुषों ने एक एक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। पीने के पानी का अधिकार भी आसानी से नहीं मिला है, कपड़े पहनने का, तन ढकने का अधिकार भी आसानी से नहीं मिला है। लेकिन जो आसानी से मिला है समाज को, वो ये है कि महापुरुष तो त्याग बलिदान करके चले गए, बाकी समाज के लोग इसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि नौजवान तो तैयार हमने कर दिए हैं, जो इस समाज के स्वाभिमान सम्मान के लिए और संविधान की रक्षा के लिए अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का और सदगुरु रविदास जी महाराज का सपना पूरा करेंगे? बताओ। जो देखो महाराज जी, जो बुजुर्ग है वो भी नौजवानों के लाइन में हाथ उठा रहे, बताओ। ये समाज तो मैं मानता हूं कि बहुत ताकतवर समाज है, लेकिन अगर ताकतवर समाज भी अपनी ताकत ना दिखाए तो उसको भी जो है ना, कहते हैं अगर कोई ताकतवर आदमी अगर चुप हो जाए तो उसको भी लोग कमजोर समझ बैठते हैं। आपको याद है जब दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया, याद है नहीं याद है? 96 लोग रहे थे, 2-2.5 महीने जेल, तब जाके झुकी थी सरकार। इस तरह मिलते अधिकार। अगर आप ये सोचते हैं कि मांगने से कुछ मिल जाएगा, तो मांगने से समाज के लोगों को भीख मिलती है, भीख। अधिकार छीनने पड़ते हैं, अधिकार वही छीनता है जिस कौम में बल होता है, जिसमें जज्बा होता है और जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। मैं जानता हूं इस देश में हमारा स्वर्ण इतिहास है कि हमने कभी भी गर्दन झुकाई नहीं है। हमारी गर्दन भले ही कट गई, हमने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा की है। हम वो लोग हैं। लेकिन आज हमारे लोग कैसे कमजोर बने बैठे हैं? अरे जिनका इतिहास दुनिया में ना मिटा पाए हो, जिस चमरवंत का इतिहास पूरी दुनिया में काबिज हो, जिनके पास दुनिया में ऐसा नाम हो, जिस नाम के आगे सबका सर झुक जाता, वो समाज कमजोर क्यों बना बैठा है? हुआ यह है कि आप अपने ताकत भूल गए, और ताकत भूलोगे तो क्या होगा कि आपको एक एक हक के लिए घुटनों के बल आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपको, आप शासक समाज हो, आप ताकतवर समाज हो, घुटनों के बल मत आओ, हाथ मत फैलाओ। हमारे महापुरुष आपका हाथ ऐसे देखना चाहते थे, ऐसे कि आप देने वाला समाज बनो। मेरी कौम के लोग आज तो ऐसे हाथ हो गए। क्या बदला है 70 साल में? बदला है तो ये कि पहले रोटी जो है वो ऐसे नीचे फेंके देते थे लोग, आज आप उठा के खा रहे हैं। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला, सब झुका था। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सत्संग में आए हैं तो यहाँ जो वाणियां होंगे, हमारे महापुरुष कहेंगे, गुरु कहेंगे, उनको सुन के अपने जीवन में आत्मसात करना। आपस में ये जो तमाम तरह की पहले दुनिया के दूसरे लोग करते थे, आज हमारे लोग भी करने लगे हैं। अब उनको बेटी की शादी करेंगे तो दूल्हे को दहेज चाहिए, 13वीं करेंगे तो शराब चाहिए, तीजा करेंगे तो शराब चाहिए, अगर कोई जन्मदिन कुछ करेंगे तो दावतें करनी है। अपनी हालात तो देखो, उधार ले लेके शादियां करने वाले लोगों
दूसरों की बराबरी कर रहे हो और सारी उम्र उनका साहूकारों का उधार उतारते उतारते तुम्हारे जो है ना चप्पल घिस जाते, क्या कर रहे हो? बुराइयां छोड़ो, उनके जैसे मत बनो। वो तो अमीरों के काम थे, अभी तो तुम घुटनों के बल भी नहीं आए हो, अभी से उनकी बात पकड़ने लगे हो। अगर समाज का कोई बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए तो उसे चाहे तो घर वाले सरकारी नौकरी वाले चाहिए, वरना उसे गाड़ी चाहिए। और गाड़ी कहां से लाएंगे लोग? अपनी जमीन बेच के या उधार लेके फिर उस उधार को उतारेंगे। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अरे एक बार अपने गुरुओं महापुरुषों को सुन के समझ तो जाओ, क्यों जो है ये बुराइयों में घुस रहे हो? महाराज जी, मैं एक जगह गया था, अभी 13वीं थी, उनके घर पे छत नहीं थी, ऐसे आए होंगे कम से कम 400-500 लोग, उसने उधार लेके 13वीं की। अब वो उस उधार को सारी उम्र उतारेगा। एक बार जाएंगे, जब मर जाए कोई, फिर दूसरी बार तीसरे पे, तीसरी बार 13वीं पे। हाथ जोड़ रहा हूं, इन बुराइयों से बच जाओ, अपने बच्चों के बारे में सोचो। वो लोग जो लोग इस काम को करते थे वो तो छोड़ रहे हैं, मुल्क में फौज बंद कर रहे हैं, सब चीजें बंद कर रहे हैं। आप लोग पागल हो रहे हो, ऐसा मत करो, इससे समाज नहीं बढ़ेगा। तो मेरी आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुंचे और मुझे आपने सुना। ये इनकी वजह से माता बहनें देख नहीं पा रही, बैठ जाओ, तुम बहुत नालायक हो रहे हो, बैठ जाओ। कहने के बाद नहीं वो कर रहे हो, बेचारी माता बहनें खड़ी होकर देख रही है। तुम तो कहीं भी मिल जाते हो, वो कहाँ मिलती हैं? उनको तो आजादी नहीं, घर से निकल जाए, सत्संग सुनने तो आ गई है, ठीक है? तो मेरा कहना आप लोगों से यह अंतिम उसमें कि जब आप सत्संग में आए तो अपने महापुरुषों की वचनों को ग्रहण करके जाएं और उनका पालन करें। जब तक आप पालन नहीं करोगे, आपकी मुक्ति के रास्ते नहीं खुलेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। एक जयकारा आप मेरे साथ लगा दो बस, बहुत जोर से बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। बहुत सुंदर विचार चंद्रशेखर आजाद भाई ने हमारे बीच में दिए हैं। हम चंद्रशेखर आजाद जी का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर आजाद महाराज।